हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपको हम बता दें कि आपकी ये जो है मैथ की पहली क्लास है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को अतुल सर की तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं, क्योंकि आप सभी लोग कक्षा 10वीं में प्रवेश कर चुके हैं और आपकी जो है क्लासें शुरू हो चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और क्या मैं आपको दिखाई दे पा रहा हूँ? माने आपको वीडियो बढ़िया दिखाई दे रहा है? तो यदि वीडियो दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट करके ऐसे या नो बताइए, और नहीं दिख रहा है तो भी बताइए। हम और प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने तो आपको बताया कि आपकी मैथ की पहली क्लास है, और जैसा कि हमने जो है इसके पीछे की वीडियो में आपको जो है थोड़ी सी सिलेबस बताए हुए थे। तो हमें जो है तो मेरा जो है त्रिकोणमिति पढ़ाने का मकसद ये है कि ये पहली बात तो आप कक्षा 9वीं से 10वीं में आए हैं और आपके लिए ये शब्द क्या है, त्रिकोणमिति आपके लिए एक नया शब्द है, क्योंकि 9वीं में था नहीं। ठीक है, पहला कारण तो ये रहा। और इसको पढ़ने का फायदा ये है कि इसमें जो है बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये कठिन भी है, इसलिए इसको पढ़ाने का मेरा मकसद पहला ये है। ठीक है, इसलिए हम इसको जो शुरू कर रहे हैं, और चैप्टर वाइज पहले जो है जो कठिन कठिन चैप्टर्स हैं उन्हें पहले उन्हें खत्म कर देंगे, और फिर जैसे ये कठिन वाले चैप्टर हो जाते हैं फिर इसके बाद तो जो सरल वाले हैं, बीजगणित वाले हैं, उन्हें करेंगे, क्योंकि बीजगणित तो आपको आती ही है। जोड़ घटाना गुणा भाग क्या गुणनखंड है, ये सब तो आपको आ रहे हैं ना, इसलिए जो है हम सोचे कि पहले त्रिकोणमिति पढ़ाया जाए। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और करते हैं श्री गणेशाय नमः, और श्री गणेश का नाम लेकर जो है क्लास को शुरू करते हैं। और हम आपको बता दें कि यदि आप क्लासों को परमानेंटली देखना चाहते हैं तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि अब जो है ये जो माई आइडियल क्लास है, जो यूट्यूब चैनल है अपना, उसमें हम जो है 1 अप्रैल से परमानेंटली लाइव क्लासेस लाने वाले हैं। तो आप जो है अपने मित्रों को भी बताइए और अपने स्कूल के बच्चों को भी बताइए, ताकि वो भी जो है इससे कुछ सीख सकें। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की अपनी क्लास क्या है? आज की अपनी क्लास त्रिकोणमिति पर है। और क्या आपको ये पता है कि ये त्रिकोणमिति आपकी किस लेसन में दी है मैथ की? तो हमने आपको बेसिक बताया था, मतलब सिलेबस समझाए थे आपको कि आपका जो त्रिकोणमिति है लेसन नंबर 8 में दिए, तो हम जो लिखकर बता रहे हैं आपको। तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आए तो आप जो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और हम आपको बताएं कि आपको क्या लेकर बैठना है, एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठना है। तो जो जो हम आपको बताते चले उसको नोट करते चलना है। इसका कोई चार्ज नहीं लगना है कि कोई फीस लगनी है, फ्री सेवा है ये। पढ़ते रहिए आप, ठीक है, पढ़ते रहिए। तो देखिए आज का अपना क्या है। वैसे हम देखें तो क्लास 10th की जो मैथ शुरू कर रहे हैं हम, क्लास 10th की जो मैथ है आपकी, ठीक है, ये है। इसका हम चैप्टर नंबर कौन सा, 8 शुरू कर रहे हैं, 8। और जैसा कि हमने आपको बता दिया कि 8 चैप्टर यानी त्रिकोणमिति से शुरू करने का मकसद क्या है, और जिसका नाम क्या है, हमने आपको बताया कि इसका नाम त्रिगोनामेट्री है। त्रिगोनामेट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है, इसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं ये। तो थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति क्या है। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, इंग्लिश शब्द जो ये बना हुआ है, ये 3 शब्दों से बना है। पहला इसमें है ट्री, क्या ट्री, तो इससे लेंगे हम ट्री। फिर लेंगे गोनों से, यानी गोन ले लेंगे हम इसका, ठीक है, क्या ले लेंगे, गोन ले लेंगे, गोन। और मेट्री से ले लेंगे मेट्री, इसमें लिखेंगे, और यहाँ है मेट्री, तो मेट्री लिखेंगे। तो ये 3 शब्द हमें मिले। तीनों शब्दों का हिंदी मतलब समझते हैं। ट्री का मतलब यहाँ पे है 3, और गोन का मतलब है कोण, ठीक है, क्या कोण। और मेट्री का मतलब है माप, क्या है, माप। तो मतलब क्या हुआ, त्रिकोणमिति जो है वो क्या है, 3 कोणों की माप है। क्या है, 3 कोणों की माप है। ठीक है, और ये किस शब्द से बनी है, ये जो है ग्रीक का एक शब्द लिया गया है। क्या लिया गया है, ये जो है ग्रीक के एक शब्द से बनी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जो शब्द लिया गया है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। इससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। जब भी आपके गुरुदेव पूछें कि भैया ये बताइए कि त्रिकोणमिति क्या है, तो आपको याद रखना है कि त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा से ली गई है, और ये जो है 3 कोणों की माप है। ये 3 शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति बनी हुई है। तो जो कि ट्री का मतलब 3 है, और कोण का मतलब कोण, और मेट्री का मतलब माप, यानी 3 कोणों की माप को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो थोड़ी सी इसका जो है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यहाँ हेडिंग लगा लीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो इसमें लिखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज के 3 भुजाओं
तीन भुजाओं एवं तीन कोणों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्नों को कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं। माने क्या, त्रिकोणमिति क्या है कि त्रिकोणमिति में जो है तीन कोण भुजाओं और तीन कोणों से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे मिलेंगे वही क्या होगी आपकी, वही आपकी ट्रिग्नोमेट्री होगी। और आपको यही आप याद रखना है, ठीक है, क्या रखना है, आपको याद रखना है। इससे पहले हम इसके बाद थोड़ी से और चीज़ों को जान लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पता चला कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या है और ये कहाँ से ली गई है। तो ये ग्रीक भाषा से ली गई है। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द बना हुआ है वो तीन शब्दों से बना है। ट्री का मतलब तीन, गौन का मतलब कोण और मेट्री का मतलब माप। तो क्या, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसमें क्या, जितने भी तीन कोणों और तीन भुजाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हमें मिलेंगे इस प्रश्नावली के अंदर, उन सभी का अध्ययन हम त्रिकोणमिति के अंदर करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है, तो कुछ चीज़ें हम जो है और जान लेते हैं। जैसे आपको कुछ कुछ आपको ग्रीक, ऐसा करते हैं, इसको पहले साफ कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले कुछ क्या करना है, कुछ ग्रीक अक्षर जान लेते हैं। जो ग्रीक अक्षर है वो चिन्ह है, वो क्या है, तो कुछ ग्रीक अक्षर जान लेते हैं। कुछ ग्रीक अक्षर क्या, इनको कहते हैं चिन्ह, ठीक है, चिन्ह, ठीक है। देखिए एक चिन्ह ये है, तो इसको बोलते हैं क्या, अल्फा बोलते, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। इस चिन्ह का नाम क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है, याद रखिएगा। इसको बनाना कैसे है, देखिए आप क्या बनाते हैं, क्यू बनाते हैं ना, तो क्यू को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, लेकिन थीटा को आपको इस तरह बनाना है, ठीक है। किस तरह, इस तरह बनाना है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये थीटा हो गया आपका। ये क्या है, ये आपका अल्फा है। क्या है, अल्फा है। अल्फा दिख रहा है आपको, दिख रहा है, लीजिए दिख रहा है ना, कमेंट करते रहिए। देखिए ये बीटा है। क्या है, इस चिन्ह को बीटा बोलते हैं। आप क्या बनाते हैं, आप बी बनाते हैं ना, बी, अंग्रेजी का अक्षर बी, ऐसे करके उसकी लाइन थोड़ी सी नीचे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा, ठीक है, बीटा बन जाएगा। एक चिन्ह ऐसा है, ऐसा, ठीक है। ऐसे कैसे बनाना है इसको, देखिए एक लाइन ऐसा करना है आपको और ऐसे कर देना है। क्या है ये आपका गामा है। क्या है, गामा है। क्या है, गामा है। ये आपको ये चिन्ह याद रखने हैं, ठीक है। इनकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, हम बार बार चिल्लाएंगे थीटा थीटा इस तरह, तो ध्यान रखिएगा। एक और है, एक ये है, ऐसे करके एक चिन्ह ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। इसको बनाना कैसे है, इसको आपको ओ बनाना है और एक लाइन ऊपर से नीचे कर देना है, ठीक है। क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा। इस तरह बनाइएगा, ठीक है। लाइन बाहर भी चली जाएगी, कोई दिक्कत ना है, बट इस तरह बनाएंगे आप। यानी इन दोनों में अंतर है। इसमें करते क्या है, ओ बनाते हैं दोनों में, और थीटा वाले ऐसे लाइन करते हैं और फाई वाले में ऐसे लाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आप ये चिन्हों को याद रखिएगा, जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसको साफ करें, फिर आगे चलें। तो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए यदि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं। और वही भगा भगा के एक भी देखे, एक क्लास देखे दूसरे की देखने लगे तो फिर इस तरह मजा नहीं आती है। आप प्रण कर लीजिए, आप हमसे ना पढ़िए, कोई दिक्कत ना है, लेकिन यदि आप YouTube में आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक वीडियो देखना है जो किसी भी अध्यापक का देखें। जरूरी कि आप हमारा ही वीडियो देखें, लेकिन जिसका भी क्लास देखिए, ज्वाइन कीजिए, उसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और समझिए, तभी आपको कुछ आएगा और तभी आप कुछ सीख पाएंगे। आप ये नहीं कि एक वीडियो देखें, एक क्लिक किए, आपने देखा कि बढ़िया सा लिखा हुआ है इस पर थंबनेल और भाग गए, उससे कोई मतलब नहीं। आपको शुरू से अंत तक देखना, किसी भी अध्यापक का वीडियो देखिए, तो आपको ये ध्यान रखना है। और हम आपको बता दें, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको समझ में आए और यदि आपका मन करे कि हमें इनके साथ जुड़ना है, तो आप जो है इस नंबर को अपने व्हाट्सएप में क्या कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। ये काम देगा आपके लिए, ये काम देगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये कॉलिंग नंबर भी है, आप इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें आगे सीख लेते हैं। कि हम सबसे पहले क्या जान लेते हैं कि कुछ त्रिभुज जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, थोड़ी और चीज़ें जानते हैं, थोड़ी और चीज़ें जानते हैं। उसके पहले क्या कि देखिए इसमें क्या होता है, ये एक देखिए जीरो है। क्या है, जीरो है, जीरो है।
जीरो से जब क्या होगा, थीटा बड़ा होगा, क्या होगा, थीटा बड़ा होगा। इस चिन्ह को देखिए लेस देन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेस देन, यानी छोटा बड़ा। जिस तरफ को ये चिन्ह मुंह खुला होगा इसका, कैसे, ऐसे, जैसे इस तरफ खुला है तो ये वाली संख्या इस वाली की अपेक्षा क्या होगी, बड़ी होगी। माने क्या कि थीटा क्या है, जीरो से यहाँ अंत लगा है, जीरो से क्या है, जीरो से थीटा बड़ा है और जीरो क्या है, छोटा है। तो क्या कि जब जीरो से थीटा क्या हो, बड़ा हो, और कि जब थीटा से जीरो क्या हो, थीटा से जीरो जब छोटा हो और थीटा 90 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, क्या थीटा से जीरो छोटा हो और थीटा 90 से छोटा हो। माने क्या कि जब आपका कोण थीटा, थीटा का मतलब होता है कोण, जब आपका कोण जीरो से बड़ा हो, थीटा, थीटा माने कोण, क्या जीरो से कोण बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, तो उसको क्या कहेंगे आप, उसको कहेंगे न्यून, क्या न्यून कोण कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, न्यून कोण कहेंगे। और एक चीज बताते हैं, जब थीटा क्या हो, जब थीटा 90 के बराबर हो, 90 हो, जब थीटा क्या हो, 90 हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे समकोण, क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। ठीक, आगे आते हैं, देखिए जब 90 से क्या, 90 से थीटा बड़ा हो और थीटा से 180 बड़ा हो, समझिए ध्यान से, थीटा क्या है, थीटा 90 से बड़ा है, 90 से क्या है, थीटा बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा है। क्यों, थीटा से 180 क्या है, बड़ा है और 180 थीटा से क्या है, छोटा है। तो मतलब क्या कि जब आपका कोण 90 और 180 के बीच का हो तो उसको क्या कहेंगे आप, उसको कहेंगे आप अधिक कोण, क्या कहेंगे, अधिक कोण, अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, ये कहेंगे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये तीनों चीजें आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्या है, ये आपकी मैथ की जो बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो है, क्या है, बेसिक चीजें हैं, और इनके बिना आप त्रिकोणमिति नहीं सीख पाएंगे राजा, नहीं सीख पाएंगे। ये आप नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, और इसके पहले हमने बेसिक पढ़ाया है, उसको भी देखिए, क्योंकि उसके बिन भी आपका काम नहीं चलेगा। एक तरफ से देखते चलिए। देखिए ये हुआ, अब थोड़ी सी जान लेते हैं कि आखिर आगे चीजें क्या हैं। देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाना सीखते हैं। क्या, समकोण त्रिभुज बनाना सीखते हैं। तो देखिए समकोण क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या कोई बना सकता है, एस या नो में बताइए। बना सकता है, यदि बना सकते हैं तो एस लिखिए, नहीं बना सकते तो नो लिखिए। ये मात्र किसके लिए है, ये वीडियो मात्र और मात्र उन बच्चों के लिए है जो 9वीं से 10वीं में प्रवेश कर चुके हैं, अन्यथा किसी बच्चे के लिए नहीं है। अगर कोई अन्य व्यक्ति देख रहा है तो कृपया करके वो छोड़कर जा सकता है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हमें बनाना सीखना है। देखिए इसमें क्या होती हैं, इसमें 3 भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, ऐसे करके क्या होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, ये ऐसे। ठीक है, 3 भुजाएं होती हैं और इन तीनों भुजाओं को माने क्या, एक भुजा ऐसी है, एक और है, फिर एक ये, तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, ये त्रिभुज बनाया गया है। और अभी ये क्या समकोण नहीं है। समकोण होने का एक कारण है, कारण क्या है, इसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तब क्या होगा, वो समकोण होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा वो। तो इसका जो एंगल है क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तब ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब इनका हम क्या कर लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। अब हमें इनमें कुछ चीजों को पहचानना है। ये जो है तीन तीन इसमें भुजाएं हैं, 3 तरह की भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, और ये क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण क्यों है, क्योंकि इसका एक कोण हमने क्या माना है, 90 माना है। अगर वो समकोण त्रिभुज है तो एक कोण का क्या होगा, 90 अवश्य होगा। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है, थीटा के सामने माने 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, क्या होगी, कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण होगी। चाहे चित्र जैसा बनाइएगा, आपको थीटा 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण ही मानना है। क्या मानना है, कर्ण मानना है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्सस बोलते हैं, हाइपोटेन्सिस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्स बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्स बोलते हैं। और इसको हम हिंदी के अक्षर कर्ण को किससे जानेंगे, कैसे जानेंगे, कर्ण है ना, कर्ण का हम क्या लेंगे, कर्ण का अक्षर का को कैसे डिनोट करेंगे, हम जब भी लिखेंगे इसको तो कैसे लिख देंगे और जानेंगे क्या है, वो कर्ण है। अब बचती क्या है, ये दो भुजाएं बचती हैं।
जब तक कोई लंब और कर्ण नहीं डिसाइड कर सकता, जब तक कि उसको क्या ना दिया जाए, थीटा ना दिया जाए। क्या ना दिया जाए? थीटा ना दिया जाए। कौन सा थीटा? जो ये बचते हैं, ये ए और जो क्या सी है, ये जो दो ठो थीटा बचते हैं, इनको जब तक न दिया जाए तब तक ये लंब और आधार क्या नहीं होते हैं, डिसाइड नहीं होते। मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि लंब आधार हो सकता है और आधार क्या हो सकता है, लंब हो सकता है। माने इसका मतलब समझिए, ध्यान से पहले आप, ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। क्या होती रहती हैं? बदलती रहती हैं। थीटा बदलने पर भुजाएं क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और ये कोई नहीं बता सकता, मैं क्या, कोई भी अध्यापक नहीं आपको बता सकता कि ये भुजा लंब है या फिर ये भुजा आधार है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थीटा ही डिसाइड करेगा। अभी जब सवाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा मतलब क्या है। ये कोई निश्चित नहीं है कि यही भुजा लंब होगी या फिर यही भुजा आधार होगी। ठीक है, ये डिसाइड करेगा आपका थीटा, माने जो कोण दिया जाएगा वो वाले डिसाइड करेगा। लेकिन ये भुजा कर्ण ही है। क्यों है? क्योंकि 90 पहले से ही दिया गया है। और जितने भी आप सवाल करेंगे त्रिकोणमिति में, सब समकोण को ही लेकर करेंगे। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और आधार को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्या याद रखिएगा? इसको बनाना याद रखिएगा। कैसे बना है देखिए। अब जरूरी नहीं कि आप इस तरफ लंब रखें या फिर इस तरफ रखें, मतलब आप इसको जो है इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, इस तरह ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे बना सकते हैं। लेकिन कभी आप इस तरह नहीं बनाएंगे, इस तरह बना देंगे तो ये समकोण नहीं है, ये कोई दूसरा त्रिभुज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भुजा लंब होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, समकोण बनेगा। यानी यहाँ पर क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए, हमने आपको 3 शब्द बताए। क्या बताए? कर्ण बताया, लंब बताया, और क्या बताया? आधार बताया। क्या? आधार बताया। ठीक है, अब इन तीनों भुजाओं में एक ठो संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है, तो संबंध देखिए क्या होता है। संबंध होता है कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, लंब का स्क्वायर ये होता है। जिस तरह हमने बताया आपको कि कर्ण के का को हम के लेंगे अंग्रेजी के अक्षर से, लंब के ला को एल लेंगे और आधार के अक्षर आ को ए लेंगे। ठीक है, शॉर्ट में आपको याद रखना है, आधार को ए और लंब को एल और कर्ण को के। ठीक है, हिंदी अक्षरों से। बल्कि अगर आप इंग्लिश से लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि हमने बताया हाइपोटेंसियस, परपेंडिकुलर और बेस, तो बेस का बी ले लेंगे, हाइपोटेंसिस का एच ले लेंगे और परपेंडिकुलर का पी ले लेंगे। कोई दिक्कत ना हो उसमें, आपको जिसमें समझ में आए वही ले सकते हैं। तो कर्ण को हम के यानी के का स्क्वायर, आधार यानी ए का स्क्वायर, ठीक है, लंब यानी एल का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, लंब का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये जो है आपकी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। क्या उन्होंने क्या बताया था? पाइथागोरस सर ने क्या बताया? एक गणितज्ञ आए थे जिनका नाम था पाइथागोरस, और उन्होंने अपने नाम पर क्या दे दिया? पाइथागोरस प्रमेय दे दी। क्या दे दी? पाइथागोरस प्रमेय दे दी, और उसी का नाम क्या दे दिया गया? पाइथागोरस प्रमेय दे दिया गया। उसमें उन्होंने किसके लिए ये नियम दिया? त्रिभुजों के भुजाओं को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया कि अगर वो समकोण त्रिभुज है
तो उसके कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो भुजाओं क्यों न आधार न ही लंब, माने दोनों जो बची हुई भुजाएं हैं उनका वर्ग का योगफल किसके बराबर होगा? कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, कि जैसे मानिए एक त्रिभुज है, ये क्या एक त्रिभुज ये है, कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। नाम क्या है? ए और बी और सी है। तो आपको क्या पता है कि ये कर्ण है? क्या है? कर्ण है। कर्ण आपको 5 दिया गया, ठीक है, और 2 भुजाएं और हैं, मानिए एक 3 है और एक 4 है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इस कर्ण का स्क्वायर किसके? इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के यानी वर्ग के योगफल के बराबर होगा। अगर ऐसा है तब ये क्या होंगी? ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। ये आपको याद रखना है। तो इस सूत्र को याद रखिएगा। कभी आपको कर्ण याद करना होगा सवाल में, कभी लंब याद करेंगे, कभी आप आधार याद करेंगे। मतलब आपको देगा कि भैया 2 भुजाएं दिए हैं और इसका जो है मान ज्ञात कीजिए। तो ये सब आपका यूज लगेगा। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तो आपको त्रिकोणमिति तो आने वाली ना है। ठीक है, परेशान न होइएगा, भागिएगा नहीं, भागेंगे नहीं तो पूरा समझ में आएगा और बढ़िया आएगा। ठीक है, तो इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। अभी हम 1 2 4 ठो इसी तरह से रिलेटेड प्रश्न करवा रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि कर्ण क्या होगी। जैसे मान लीजिए 3 4 भुजाएं दे दी गई थी, जैसे मान लीजिए एक जोड़ा जो है दे दिया गया, थोड़ा मिटा दे फिर बता रहे हैं आपको, इसको ध्यान रखिएगा। अभी इससे जो है इसको याद रखिएगा, तीनों निकल आएंगे। क्या? कर्ण भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आधार और लंब दिया है तो आधार और लंब रख दीजिएगा, कर्ण निकल आएगा। मान लीजिए कर्ण और आधार दिया तो कर्ण को कर्ण रखिएगा, आधार को आधार और लंब निकाल लीजिएगा। इसी को याद रखिए। ठीक है, इसको साफ किए दें फिर बता रहे हैं आपको। आपको क्या पता चला कि भैया जो कर्ण होगा वो क्या होगा? बड़ी भुजा होगी। जैसे मानिए भुजा नहीं है, क्या दिए है? त्रिकोणमिति, त्रिकोण ना पाइथागोरस त्रिक समझते हैं। क्या समझते हैं? पाइथागोरस त्रिक समझते हैं। क्या? पाइथागोरस त्रिक। ये क्या होती है समझिए ध्यान से। 3 संख्याएं मान लीजिए दिया है, 3 4 और 5। आपको चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं अन्यथा नहीं है। तो आपको हमने क्या बताया कि 3 भुजाओं में से आपको सबसे बड़ी भुजा को क्या मान लेना है? कर्ण मान लेना है। क्या? कर्ण मान लेना है। तो बड़ी भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। ठीक है, कर्ण हो गई। आपको गुरुजी आपने तो ये बता दिया कि 5 जो है वो कर्ण है, लेकिन अब आधार और लंब कैसे जाने? तो आधार और लंब को कोई दिक्कत ना है। एक तो क्या बना लीजिए? चित्र बना लीजिए। चित्र बनाए हम, त्रिभुज बना लिए। कौन सा वाला? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाए हम, नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये क्या है? कर्ण है। अभी हम आपको पीछे बताए हैं क्या दिया है? 5 दिया है कर्ण। बचता क्या है आपका? 3 और 4 बचता है ना। तो आपको किसी भी, चाहे इसको 3 और इसको 4 दे दीजिए, चाहे 4 इसको और 3 उसको कर दीजिए, कोई दिक्कत ना है। आपको मात्र क्या चेक करना है कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। तो चेक क्या करना है? हमने आपको बताया ना कि अगर इस भुजा का यानी कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा तो त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज की भुजा है अन्यथा नहीं है। तो थोड़ी सी चेक करते हैं। क्या बताया सूत्र आपको? हमने बताया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है? 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। आधार क्या है? 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। और लंब क्या है? लंब है 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 25 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। और 25 उसी तरह लिख लेते हैं और 16 9 क्या हो गया? 25 हो गया। अतः ये तीनों भुजाएं क्या है? तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। लेकिन बात यहाँ आके फंस जाती है कि गुरुजी आप ये बताइए
कि 4 इसको यहाँ कब मानेंगे और इसको यहाँ कब मानेंगे, ये बताइए ना। देखिए परेशान ना हुई। अगर मान लीजिए ये थीटा दिया है, क्या दिया है, ये थीटा दिया है, ठीक है, तो आप आंख मीच कर इसको लंब मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, लंब मान लीजिएगा, ठीक है। और क्या मानना है, इसको हमें लंब मानना है। अगर थीटा दिया है तब तो निर्धारित कर सकते हो आप कि ये लंब है, और थीटा नहीं दिया तो आप बता नहीं सकते कि ये लंब है कि ये आधार है, ठीक है। और ये अगर कोण दिया हो तो इसको लंब मान लीजिएगा। मैंने क्या, ये दोनों भुजाएं क्या होती रहेंगी, बदलती रहेंगी। जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा, और जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ठीक है। इसको याद रखिए। कुछ और भुजाएं बता दे रहे हैं आपको, चेक कर लीजिएगा। जैसे कुछ भुजाएं हैं, जैसे भुजाएं और हैं 25, 7, 24, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। और एक चेक कर लीजिएगा, एक चेक कर लीजिएगा 6, 8, 15, इसको चेक कर लीजिएगा। ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी पाइथागोरस त्रिक हैं, ठीक है। इनको चेक कर लीजिएगा, इसी तरह से चेक करना है। हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो वीडियो को शुरू से अंत तक फिर से देखिएगा और बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। देखिए इसको साफ करने पहले देखिए कुछ बेसिक और हैं, आपको आता होगा, क्योंकि आप क्या हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं और होनहार भी हैं, ठीक है। तो देखिए आपको रूट वाली संख्याओं को वर्क करना सीखना है। क्या करना सीखना है, रूट वाली संख्याओं को वर्क। जैसे मान लीजिए रूट 2 को वर्क करना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, रूट 2 को वर्क करना पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये क्या लिखा है, रूट 2 का वर्क। वर्क का मतलब क्या हुआ, 2 बार गुणा, मैंने जिस संख्या के ऊपर जितनी घात होगी वो क्या होगी, उसका वर्ग, यानी उस संख्या का उतनी में ही 2 बार गुणा होगा। तो ये क्या लिखा, रूट 2 गुणे रूट 2, ठीक है। जब भी 2 रूट में संख्याएं लिखी हो, 2 संख्याएं एक ही तरह की और दोनों रूट में हो, तो उन दोनों में से एक संख्या को बाहर कर देना, और वही उसका क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। मान लीजिए दूसरी संख्या दी गई √3 का वर्ग, आपको आंख मीचना है और 3 लिख देना है, ठीक है। जैसे और दे दिया गया √5 का वर्ग करिए, तो आंख मीचना है और 5 लिख देना है, कब, जब आपको वर्ग करना हो, ठीक है। √7 दिया गया, कहा गया भैया वर्ग करके बताओ, सीधे 7 बता दीजिएगा। किसको बता दीजिएगा, अपने गुरुदेव को बता दीजिएगा, ठीक है। आया याद। अब देखिए ये तो हो गए बहुत सरल वाले, थोड़े से और बड़े वाले देखते हैं। इसको साफ कर दें, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कभी 2√6 का वर्ग करना पड़ जाए, ठीक है। ये सब अभी आपको यूज होगा, आगे आपको यूज करना है, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। देखिए इसका करना है ना, आपको इसको लिखेंगे क्या, 2√6 गुणे 2√6। ऐसा क्यों, क्योंकि 2√6 के घात पे क्या लगा है, 2 लगा है, तो 2 बार आप क्या करेंगे, इस संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे। इस 2 का इस 2 से गुणा कर दीजिए, क्या आएगा, 4 आएगा। हमने आपको क्या बताया कि जब एक ही तरह की 2 संख्याएं गुणे में हो तो उन दोनों से क्या निकाल लेना है, एक संख्या निकाल लेनी है और गुणा करा देना है। क्या आएगा, 24 आएगा। एक संख्या और देख लेते हैं हर वर्ग से। देखिए जैसे दे दिया गया 5√3 का क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। आप परेशान नहीं होना, आप परेशान ना होना। क्या करना, क्या है, दोनों को गुणा करना है, ऐसे करके क्या करना है, गुणा करना है। इन दोनों में से गुणा कराना है 25, इन दोनों से एक 3 निकालना है, 25 75 हो। आया बात समझ में। एक और देख लेते हैं जल्दी से। जैसे एक संख्या दे दी गई 6√3,
क्या दे दी गई, 6√3 का वर्ग। क्या करना है, 6√3 लिखना है, 6√3 लिखना है। 6 का 6 से गुणा 36 और √3 से √3 का 3 और क्या निकला 36 72। क्या करना है, गुणा करा देना है, 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 आ जाएगा। इस तरह के वर्ग आपको सीखना है। ये तो हो गया वर्ग वाली संख्या। मान लीजिए कोई संख्या रूट में है और उसका हमें वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। क्या कर, फिर आप क्या करेंगे देखिए, उसको भी सीखते हैं। ठीक है, आप जो है इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिए। जितना हम लिखते जा रहे हैं बोर्ड पे उसको लिखते भी जाइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको बताना है कि अतुल सर पनगारा वाले जो है मैथ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने वाले हैं। कहाँ पढ़ाने वाले हैं, अपने घर से लाइव क्लास पढ़ाने वाले हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में फैलानी है ये बात। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। और यदि आप जोड़ने में सक्षम होते हैं तो जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेगा, फ्री में ही पढ़ाई होगी, कोई पैसा नहीं लगना। लेकिन उसको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, गिफ्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या गिफ्ट दिए जाएंगे उसको, कहाँ से, उसको बुलाकर। जो फ़ोन नंबर दिया गया है उस फ़ोन नंबर में आपको जुड़ना है और बच्चों को जोड़ना है। और जब जोड़ लेंगे आपको इसके मतलब बताना है फ़ोन करके, सर ये नंबर हम आपको दे रहे हैं, परमानेंटली ये क्लास देखेगा आपका है और हम आपकी जो है गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे जब आप कुछ बच्चों को जोड़ देंगे। ठीक है, जल्दी से आप देखते हैं क्लास में। देखिए, आप दो सवाल आप होमवर्क में कर लीजिए, इसी तरह के कर लीजिएगा। 6√3 का वर्ग कर लीजिए, क्या आता है। ठीक है, 6 ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसका जब आप वर्ग करेंगे, देखिए 6√4 का वर्ग कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, इसका वर्ग कर लीजिएगा। ठीक है, एक कर लीजिएगा 8√3 का, इसका वर्ग कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। और आप जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए और कर देते हैं 10√5 के कर लीजिएगा। ये आपके लिए काम देंगे। ठीक है, ये कर लीजिएगा। और दो चार तो लिख दे रहे हैं। चौथा और लिख लीजिए, जैसे दे दिया जाए 7√6, इसका वर्ग कर लीजिएगा। ठीक है, इसका वर्ग कर लीजिएगा। और एक और लिख लीजिए 5√7 लिख लेते हैं, इसका वर्ग कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिएगा, इतने वर्ग कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये तो हो गए वर्ग वाले। अब इनसे कोई संख्या दी है उसको वर्ग बनाना है, कैसे बनाएंगे इसको कर लीजिए जल्दी से, फिर हम वो बता दें, फिर आज की क्लास को ख़त्म करिए। अब इस पर रोज क्लासें डाली जाएंगी। अभी जो अपलोडेड वीडियो ही डाल रहे हैं, फिर जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ देंगे आप तो उसको लाइव पढ़ाया जाएगा। लाइव में ज़्यादा मज़ा आती है। ठीक है, देखिए और देखते हैं। जैसे कहा गया कि √8 का क्या कीजिए, आप वर्ग बताइए, वर्ग क्या होगा। ठीक है, वर्ग बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, इस संख्या के गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 4 आएगा, यहाँ 2 का भाग देंगे, यहाँ 2 आएगा, 2 का भाग यहाँ देंगे, 1 आएगा, यही आएगा। इनको लिख देना है आपको अंडर में 2 × 2 लिख देना है। 2 लोगों को जोड़े बना लेना है, जो जोड़ा बने उससे एक को बाहर लाना है, जिसका कोई जोड़ा ना हो उसको रूट में रखना है। क्या निकलेगा, 2√2। ये क्या है, इसका वर्ग, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर, याद रखिएगा ये। ठीक है, एक और देखते हैं। इस तरह से ये याद रखिए, इनका बहुत ज़्यादा यूज है। इनका क्या है, बहुत ज़्यादा यूज है। देखिए 18 को देखते हैं, कहा गया कि 18 कीजिए, तो क्या करना है, 18 के हमें गुणनखंड करने हैं। क्या करना है, गुणनखंड करना है। 2 का भाग देंगे, 9 आएगा, 3 का देंगे, यहाँ 3 आएगा, 3 का करेंगे, 1 आएगा। यहाँ लिख लेते हैं रूट में, क्या लिख कर लेते हैं, रूट में 2 × 3 जोड़ा बना लेते हैं। जोड़े से किसको, एक को बाहर लाते हैं, जिसका कोई साथी नहीं उसको भीतर रखते हैं। और ये क्या, इसका स्क्वायर है। ठीक है, याद रखिएगा, मिटा दे इसको। देखिए और बताते हैं। कहा गया बेटा 80 का स्क्वायर बताओ क्या है। जल्दी से आपको ये गुणनखंड करना है। 80 में 2 का भाग देना है, 40 आएगा, 2 का 40 में देंगे, 20 आएगा, 2 का फिर 20 में देंगे, 10, फिर 2 का 5 आएगा। ये तो आता है ना, लासापा मासापा खूब पढ़े हैं आप। ठीक है, 5 का भाग करेंगे, यहाँ 1 आएगा। क्या, यहाँ लिख देना है जल्दी से, 2 × 2 4 बार, फिर 1 ठो 5 है, ये लिख देना है। जोड़ा बना लीजिए, इससे निकल आके 1 ठो 2,
इस जोड़े से तो निकल आएगा 2, ठीक है। और ये 5 का साथी नहीं, बेचारा अकेला है, तो ये लिख देंगे 2 दूनी 4, अच्छा 4√5। तो क्या 80 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 4√5 होगा। उम्मीद है कि आपको बढ़िया समझ में आए होंगे। हमारा है ना, तो क्या करना है, आपको शेयर करना है क्लास को, और रोज इसी तरह के लेक्चर्स ज्वाइन करने के लिए लाइव क्लासेस मंगवाइए। और यदि आप चाहते हैं किसी तरह की क्लासें रोज अपलोड हों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। देखिए इसको देख लेते हैं जल्दी से। 120 का गुणनखंड कीजिए, 2 का भाग देंगे 60 आएगा, क्यों 2 का भाग देंगे 12 में 6 आएगा 0, उसी तरह फिर 2 का 30 आएगा, यहाँ 2 का करेंगे 15, 3 का भाग देंगे 5, 5 का करेंगे 1। लिख दीजिए 120 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, राइट है। जोड़े बना लीजिए, इसका जोड़ा 2, इस जोड़े से 2 निकला, इनमें से किसी का भी जोड़ा नहीं है, किसी का जोड़ा नहीं है ना, तो इन तीनों को इसी में रहने दीजिए, ठीक है। तो 2√5×15=30, ये इसका होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको करना सीखना है। यदि आप क्या सीखना चाहते हैं, त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं, तो आपको याद रखना है और बढ़िया सा क्लास को ज्वाइन किए हैं। और हमें उम्मीद है कि यदि आपने वीडियो को शुरू से अंत तक, मैंने इस क्लास को शुरू से अंत तक देखा है, तो बढ़िया समझ में आया होगा। और यदि आया है तो लाइक करके ज़रूर जाना है। और यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है।